हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम प्रमुख फसलों में बात कर रहे थे। तो पहली आती है दाल। देखिए, दाल पल्सेस जो हैं कि प्रोटीन का सबसे बड़ा आपके कहें तो स्रोत होती है। और भारत में अधिकांश लोग हैं वो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी जो लोग हैं वो प्रोटीन की पूर्ति है वो हमारे इसी से करते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर क्योंकि विश्व के तुलना में है उन्नत खाद्य बीजों का प्रयोग कम किया जाता है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में, फसल चक्र को बनाए रखने में है दालों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दालों में हम बात करते हैं उड़द है, चना है, मसूर है, अरहर है, इस तरह की आती है। दूसरी चीज़ और है कि कुछ दाल ऐसी होती हैं जो कि तीनों ऋतु में आपकी उत्पादित की जाती है। कुछ खरीफ में है, कुछ रबी में है। जैसे कि हमने अरहर की बात की। अरहर है आपकी कौन सी फसल की है? खरीफ की है। आपका उड़द है, खरीफ में भी है और जायद में भी है। मूंग है आपका। तो इस तरह की जो फसल है। दूसरी चीज़ और है कि इनके उत्पादक, क्योंकि इनकी जल की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। अर्थात ये जहाँ सूखा अधिक होता है वहाँ पर अच्छी तरह से उत्पादित की जा सकती हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों के रूप में हम बात करें तो इनके हैं मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश राज्य, आपका उत्तर प्रदेश राज्य, और हम बात करें राजस्थान राज्य, कर्नाटक राज्य, अर्थात उन राज्यों में है तमिलनाडु राज्य उत्पादित आपकी की जाती है। दूसरी चीज आती है कि भारत में दालें इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहली चीज है कि भारत में है अधिकांश शाकाहारी लोग हैं, उनकी आपकी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति है दालों से की जाती है। साथ ही साथ है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में है, क्योंकि जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, तो फसल चक्र के रूप में काम आती है। तीसरा है ये सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है। तीन आपके फायदे हुए। चौथा है कि इसकी कम जल की आवश्यकता होती है। अगला है कि इसको खाद्य बीजों की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती है। और सस्ते श्रमिकों के, अर्थात हम ये कहें कि आपका कम मेहनत के द्वारा है उत्पादित कर ली जाती है। इस कारण से भारत में दालों का महत्व है वो अधिक है। अब जो हम प्रमुख फसल पर बात कर रहे हैं, अर्थात उसको कहें खाद्य फसलों के अन्य जो प्रमुख फसल हैं उन पर बात कर रहे हैं। फूड ग्रेन्स अदर देन आपका मेजर क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स मेजर क्रॉप्स में हमारा सबसे पहले आता है गन्ना। गन्ना, शुगर केन। देखिए, शुगर केन गन्ना जो उत्पादन है इसके लिए ये उष्णकटिबंधीय फसल है। इसको हम कहते हैं एनवृतीय या एनरेखीय फसल कहा जाता है। ट्रॉपिकल कंडीशन की है, अर्थात ये कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि किस ऋतु में? वैसे तो इसको एक बार बोने के बाद है वो आपका कई वर्ष तक है उत्पादन देती है, अर्थात 3 से 4 वर्ष तक उत्पादन देती है। लेकिन इसको किस रूप आप में ऋतु में, अर्थात आपकी जो फसल ऋतु में है आपका रखा जाता है। मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी कागज का जूता, अर्थात ये खरीफ की फसल है। कौन सी है ये आपकी? खरीफ की फसल। दूसरा है कि इसके लिए जल की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात जहां वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। तापमान इसके लिए टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री। वैसे तो आपका 20 से 30 के बीच में होती है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। मृदा, इसके लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ उपजा है वो है आपका, चाहे वो जलोढ़ मृदा हो, काली मृदा में होती है लेकिन जलोढ़ मृदा अधिक उपयुक्त होती है। साथ ही साथ है इसको खाद्य बीजों की, गोबर की खाद हो आपकी, वैसे आपकी फर्टिलाइजर हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसका उपयोग आपका किया जाता है। नेक्स्ट है सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते
श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है परिवहन की सुविधा। क्यों? क्योंकि गन्ने को काटने के बाद है मिलों तक ले जाने के लिए यदि तीव्र परिवहन के साधन नहीं होंगे तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सूख जाएगी, जिसके कारण उत्पादन इसका नहीं हो पाता, कम हो पाता है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग है आपका गुड़ है, चीनी है, खांडसारी है, अर्थात इसको हम खांडसारी, शक्कर, सीरे अर्थात मोलेसिस, बनाने में है इसका किया जाता है। कहीं आप देखेंगे तो इससे है इसकी छोई जो आपकी बस्ती है उससे है एल्कोहल भी आपकी बनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग इसका किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र राज्य है, फिर आपका तमिलनाडु राज्य है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, देखिए एक चीज़ और है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने का उत्पादन है वर्तमान में, पहले उत्तर भारत में अधिक किया जाता था, अब दक्षिण भारत में अधिक होने का रीजन क्या है? देखिए गन्ने के लिए है जो सम जलवायु है वो अधिक उपयुक्त होती है। ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसी पाई जाती है? सम पाई जाती है, जहाँ तापमान अधिक नहीं हो पाता है, आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जब सुक्रोज की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर चीनी उत्पादन क्या हो पाएगा? अधिक होगा। तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, पहली चीज़। दूसरा है कि दक्षिण भारत के राज्यों में है सुक्रोज की मात्रा क्या है? अधिक है। नेक्स्ट है कि वहाँ पर है परिवहन के साधनों का विकास अधिक हुआ है। साथ ही साथ है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों के साथ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में है इस तरह का जो समस्या है वो आपकी नहीं पाई जाती। तो इस कारण से है दक्षिण भारत के राज्यों में है गन्ने का उत्पादन है आपका अधिक होने लगा है। ये आपके प्रमुख उत्पादक गन्ना उत्पादक राज्य है, जिसमें कुछ पंजाब हरियाणा भी है, आपका चलेंगे उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। इधर चलेंगे तो महाराष्ट्र आपका कर्नाटक का एरिया भी आपका, इधर चलेंगे आपका आंध्र प्रदेश, नीचे भी चलेंगे आपका तो तमिलनाडु का एरिया, जो प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। ये था हमारा कौन सा? गन्ना। अब हम गन्ने के बाद नेक्स्ट फसल पे चलते हैं। गन्ने के बाद तिलहन ले लेते हैं। तिलहन, ऑयल सीड्स। देखिए तिलहन कुछ फसल है वो हमारी खरीफ की फसल है, कुछ हमारी फसल है वो कैसी है? आपकी रबी की फसल है। देखिए तिलहन के उत्पादन में है भारत है चीन के बाद द्वितीय बड़ा राज्य है। दूसरी चीज़ और है कि यहाँ पर है तिलहनी फसलों के रूप में है, जैसे कि सरसों है, तिल है, आपका अरंडी है, मूंगफली है, इस तरह की नारियल है, इस तरह की फसलें हैं आपकी उत्पादित की जाती है। दूसरी चीज़ और आती है जैसे आपका तिल है, तिल आपकी कब बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में। आपका सरसों है, तारामीरा है, अलसी है, वो रबी की फसल के रूप में, और खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। उत्तर भारत के राज्यों में बात करें तो आपका ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में अधिक किया जाता है। कौन कौन सी है? जिसमें सरसों है, राई है,
आपका तारामीर है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, जैसे अरंडी है। अरंडी दक्षिण भारत के राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में उत्पादित की जाती है। इसी में मूंगफली भी आती है। मूंगफली से पहले हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सोयाबीन, वो दक्षिण भारत के राज्यों में, खासकर कर्नाटक में। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली ग्राउंड नट। देखिए तिलहनों में सबसे प्रमुख स्थान है मूंगफली का है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा है, ऑयल की मात्रा है, वो क्या होती है, अधिक होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में गुजरात सबसे बड़ा है, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, 3 बड़े राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर गुजरात राज्य, राजस्थान में भी उत्तर का, अर्थात ये हिस्सा, ये गुजरात का हिस्सा, खासकर दक्षिण के गुजरात में है, वो आपका अधिक की जाती है। और ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है प्रमुख रूप से। और भी हम बात करें तो तमिलनाडु भी है, आपका कर्नाटक है, वहां भी ये आपकी उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट फसल पर बात करेंगे, जो एक प्रमुख मुद्रादायिनी फसल है, चाय। देखिए चाय एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल, और जो कि भारत में पहले उत्पादित नहीं की जाती थी। अंग्रेज हैं चाय को एक झाड़ी के पौधे के रूप में लेकर आए और इन्होंने असम में इसको लगाया। क्या क्या कंडीशन होती है, क्योंकि वो टेम्परेट क्लाइमेट के एरिया के रहने वाले लोग हैं, उनको बॉडी को बराबर आपका करने के लिए है, गर्म रखने के लिए है, ऐसे पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने इसका विकास है अपने उपनिवेशी वाले देशों में इसका किया। दूसरी चीज है, चाय 2 प्रकार की होती है, काली और हरी आपकी। ब्लैक जिसमें आपकी फर्मेंटेशन क्रिया की जाती है, अर्थात फर्मेंटेड होती है, और जो ग्रीन होती है अनफर्मेंटेड होती है, पहली चीज। दूसरी है कि इसके लिए ये कौन सी फसल है, ये उष्णकटिबंधीय फसल। अब क्या क्या इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये ऊंचाई वाले भागों में की जाती है, और खासकर ढालू भाग। क्यों, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पौधा इसका लगाया है, तो यहाँ पानी नहीं भरा होना चाहिए। यदि स्लोप होगा तो इसकी जड़ों में जो जल है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इसकी जड़ों में जल जाता है तो ये गल जाती है। तो पहली कंडीशन है ढालू भूभाग, ढालू भूभाग होना चाहिए। सेकंड है कि यहाँ वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए कहीं कहीं पर तो आपका, लेकिन 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान, तो तापमान इसको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर ये कैसी फसल है, रोपण फसल है, प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है, जिसमें कतार में है। जब हमने कृषि का पहला पार्ट लिया, पहला लेक्चर लिया, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें रोपण फसल की जाती है, अर्थात ये कैसी है, ये रोपण फसल है, प्लांटेशन क्रॉप है, रोपण फसल है। सस्ते श्रमिक, देखिए कई देशों में है जो आपकी चाय है वर्ष में 3 से 4 बार चुनी जाती हैं, पत्तियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन भारत में पत्तियां हैं 15 से 16 बार तोड़ी जाती हैं। जब इतनी बार तोड़ी जाएंगी तो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होगी, उनको
पैकिंग करने के लिए है, प्रोसेस करने के लिए है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसमें महिलाएं और बच्चों का उपयोग अधिक किया जाता है। दूसरी चीज आती है कि चाय। भारत में जो चाय है, देखिए सबसे अच्छी जो चाय मानी जाती है वो मानी जाती है ताइवान की उलंग चाय। लेकिन भारत की भी जो दार्जिलिंग की चाय है वो सबसे सुगंधित चाय मानी जाती है विश्व में, और उसकी विश्व में आपकी उलंग चाय के बाद अधिक मांग है, अर्थात सबसे ज़्यादा चाय की मांग उलंग की है, उसके बाद में किसकी है, दार्जिलिंग की चाय। तो किसकी है आपकी, दार्जिलिंग। कहाँ पर है ये आपका, पश्चिम बंगाल। जो असम है ये आपका सिक्किम राज्य है, इसके पास में यहाँ पर इसकी ये हुआ आपका। अब मृदा आपकी, मृदा है गंधयुक्त। वैसे इसके लिए ये लेटेराइट मृदा में है, उत्पादित की जाती है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, देखिए सबसे ज्यादा एकाधिकार है तो असम राज्य का है, जहां बड़े बड़े बागानों में है इसकी चाय उत्पादित की जाती है। लेकिन 3 बड़े आपके राज्य हैं, सबसे बड़ा है असम, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं आपके, चाहे वो मेघालय की बात करते हो, चाहे आपके नीचे भी बात करें, अर्थात चाय है प्रमुख रूप से असम राज्य में, आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, कूच बिहार वगैरह आपके बिहार भी, और आपका उत्तराखंड में भी उत्पादित की जाती है। साथ ही साथ है ये केरल में भी, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी आपकी, अर्थात नीलगिरी की पहाड़ी वाले भागों में भी ये आपकी उत्पादित की जाती है। ये थे आपके चाय के उत्पादक राज्य, जिसके हमने बताया कौन कौन से राज्यों में की जाती है, जो आपकी उत्तराखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, सिक्किम में भी है, असम में भी है, मेघालय में भी, आपका उड़ीसा भी, आंध्रा भी, केरल और आपका यहाँ तमिलनाडु में भी आपकी उत्पादित की जाती है। तो ये है आपके प्रमुख कौन से हैं, चाय उत्पादक क्षेत्र। अब इसी से एक जुड़ती हुई फसल और ले लेते हैं, वो है हमारी कॉफी। एक चीज है, कॉफी से पहले चलने से पहले चाय। चाय का उत्पादन विश्व में चीन के बाद भारत द्वितीय बड़ा उत्पादक राज्य है, द्वितीय उत्पादक है देश है, अर्थात विश्व के स्तर में है, हम देश को भी राज्य कहा जाता है, तो भारत है द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य है। साथ ही साथ है कि ये आपका, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, मांग अधिक है, आप देखिएगा हर घर में आपका कई बार चाय बनती है, और चाय भी क्या आपका कपों से नहीं गिलासों में काम चलता है, अर्थात कंजम्पशन अधिक है। इस कारण से हम एक्सपोर्ट में है, निर्यात में है, कई स्थान नीचे चले जाते हैं हमसे, और बड़े निर्यातक देशों के रूप में चीन है, आपका श्रीलंका है, कीनिया है अर्थात केनिया है, उसके बाद हमारा स्थान आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉफी। कॉफी कॉफी यह भी एक पेय पदार्थ है तथा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है, पेय फसल है, साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय फसल है। पहला है कि इसके लिए टेम्परेचर वही सारी कंडीशन होंगी, 20 से 30 डिग्री की आवश्यकता होती है, ऊंचे भूभाग,
जल, तो जल भी आपका 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है श्रम, सस्ता श्रम, अर्थात इसको भी तापमान है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, ऊंचे भूभाग की आवश्यकता होती है, जल है 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए और सस्ता श्रम होना चाहिए। मृदा भी वही आपकी, ये भी लेटेराइट मृदा में ही उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट चीज आती है, देखिए कॉफी की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी हैं किस्में? अरेबिका, रोबस्टा और तीसरी है लिबेरिका। ये 3 किस्में होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की जो मांग है विश्व में अरेबिका कॉफ़ी की है, और भारत है सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन करता है अरेबिका कॉफ़ी करता है, जो विश्व में सबसे अच्छी श्रेणी मानी जाती है। इस कॉफ़ी विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन है आपका ब्राज़ील करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग है भारतीय अरेबिका कॉफ़ी की है। भारत में कॉफ़ी का जो पौधा है यमन से लाया गया था, आपका जो यमन प्रायद्वीप है वहाँ से लाया गया। दूसरी चीज़ है, ये भी आपका है विकास का हुआ उन्हीं के जो उपनिवेश शक्तियों के कारण हुआ। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है, बस आपके 2-3 ही राज्य हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन तो आपका ये जो केरल राज्य, सॉरी कर्नाटक राज्य है। भारत की 70% कॉफ़ी उत्पादन है कर्नाटक राज्य में की जाती है। उसके बाद केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य, ये 3 राज्य ही प्रमुख हैं, जिसमें अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में है आपकी उडक मंडल की पहाड़ी, उनमें वाले भागों में है, अर्थात पालनी, नीलगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है प्रमुख रूप से कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। ये हुई हमारी पेय फसल। अब उसके बाद है जो अन्य फसलों पर है हम बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।